नमस्कार दोस्तों, आज है 27 अगस्त 2024 मंगलवार और भगवान की आरती करते हैं। बाबा को छींटा लगाते हैं। नीम करोली बाबा को छींटा लगाने के बाद भगवान की आरती करते हैं और आरती करने के बाद हम प्रभु श्री राम की भी आरती करते हैं। आरती करने के बाद मैं आ जाता हूँ ऊपर और ऊपर मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाता हूँ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद मैं चढ़ाता हूँ माता तुलसी में जल। माता तुलसी में जल चढ़ाते हैं और तुलसी में हमने साक्षात भोले बाबा बिठा रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भोले बाबा हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। जोत बत्ती पूरी होने के बाद मैं छोड़ के आता हूँ यश और परी को स्कूल में। ये यश और परी बैठ गए हैं बाइक के पीछे और अब हम चलते हैं इनको छोड़ने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ यश और परी को छोड़ने के लिए। मौसम काफ़ी सुहावना था और सूर्य देवता भी आसमान में चढ़े हुए थे। गर्मी थोड़ी थोड़ी तो लग रही थी, लेकिन क्या करें भाई, यश और परी को भी छोड़ के आना पड़ता है। गांव से करीब स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम आ गए हैं स्कूल में। स्कूल में बच्चों को छोड़ने के बाद मैं जैसे ही घर आया, मैंने निकाल लिए 4 गुलाब जामुन, लेकिन गुलाब जामुन खाए नहीं मैंने। उसमें से 1 गुलाब जामुन ही खाया था। मुझे याद आ गई कि आज गोगा नवमी है, तो हमने बनाया यहाँ पर एक चित्र पे भगवान गोगा की तस्वीर थी और एक घोड़ा था। घोड़े के ऊपर भगवान गोगा हमने बिठा दी थे। जोत बत्ती लगाने के बाद मैं खाना खा लेता हूँ। खाने में आज सेमी थी, सेमी मैंने खा ली, लेकिन सेमी खाने के बाद भी मेरी भूख भाई दबी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैं गया फ्रिज में देखने की वहाँ पे और क्या रखा, तो मैं वहाँ से उठा लाया घेवर। घेवर का पूरा चक्कर था, तो मैंने इसे काटना पड़ा और काटने के बाद भी मेरी भूख इसमें कंट्रोल नहीं हो रही थी दोस्तों। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें से एक पीस तो निकाल लिया, फिर इसमें से दूसरा पीस भी उठा लिया और मैंने 2 पीस इसके खा लिए। बाकी का मैंने रख दिया इस फ्रिज में। ये खाना खाने के बाद मैं आ गया हूँ खेत में। खेत में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर इस खंभे के पास से 2 गादड़ थे। अब मैंने ये पानी यहाँ से यहाँ पर खोल दिया है और देखो पानी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। ये इसी खेत में चल रहा है जो मैंने दिखा था आपसे कि ये डूबने वाला है। पहले ये डूब गया था, जिसका पानी हमने निकाला था। इस किले का पानी पूरा 3 दिन में निकला था दोस्तों। अब मैं वहाँ से नाका खोलने के बाद आ गया हूँ प्योद छिड़कने के लिए इस फव्वारे से। हमने यहाँ पे प्योद बो रखे है और मैंने पानी यहाँ से साफ़ किया और इस फव्वारे में डाल दिया ताकि मैं अच्छे से अच्छा फव्वारा बनाऊं और इस प्योद पर छिड़क दूं। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे एक तार है और जो ये मच्छरदानी दिख रही है, हमने ये बारिश से बचने के लिए इसके ऊपर डाल दी है ताकि ये प्योद बारिश से बची रहे। अगर कोई ओलावृष्टि आए तो इस पे असर ना हो। अब मौसम हो गया है बारिश का, हवा तेज चल रही है। देखो धान भी कैसे हिल रहे हैं और रुख भी हिल रहे हैं। पेड़ों में भी काफ़ी उत्सुकता आ गई है। देखो बादलों को दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल काले बादल हो गए हैं। ये बादल चमक रहा है, सिर्फ ये काफ़ी दूर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बादल में केवल पानी नहीं है, लेकिन जो काली घटा मुझे नज़र आ रही है इसमें काफ़ी पानी है। लगता है ये आज तो भाई गांव को डुबो ही देगी। इतनी काली घटा, बहुत दूर दूर तक बादल, सभी बादल आज यहीं इकट्ठा हो गए थे। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है भाई, बहुत तेज हवा चल रही है। धान कैसे हिल रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ वापस से उसी जगह पर जहाँ पर मैंने वो पानी खोला था। अब इस पानी को मैं बंद कर देता हूँ। मैंने ये पानी बंद कर दिया है। पानी बंद करने के बाद ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो अब यहाँ से कोई पानी नहीं निकल रहा है, अच्छे से पानी बंद हो गया है। अब ये आशा करता हूँ कि ये पानी अब नहीं निकलेगा और अब थोड़ी थोड़ी बूंद भी वही आने लग गई है, बारिश आने लग गई है। इसलिए मैं अब चलता हूँ, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ। अगर ज़्यादा बरसात आ गई तो मैं यहीं भीग जाऊँगा भाई, भागा भी मुझसे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ये काफ़ी अच्छा नहीं है। ये जो रास्ता है इसके ऊपर से घास फिरी हुई है और यहाँ पर वैसे तो हमने
स्प्रे कर दिया है इसीलिए ये सूख गई है, लेकिन ये रास्ता अच्छा नहीं है। ये देखिए, एक तो ये नक्का है, ये नक्का टूटने के बाद ही हमारा वो किला डूबता है। देखिए अब यहाँ से ये पानी सीधा आ रहा है इसी में से, और मैं इसके अपोजिट जा रहा हूँ। अब देखिए बारिश थोड़ी थोड़ी आने लग गई है। आपको तो कैमरे में नहीं नज़र आएगी शायद, ऊपर एक दो पक्षी आपको नज़र ज़रूर आ रहे होंगे थोड़े थोड़े, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। अब मैं घर की ओर चल पड़ा हूँ भाई, लेकिन घर की ओर जाने से पहले मुझे अभी थोड़े और काम करने हैं, सीधा घर पे नहीं जा सकते। अभी तो मैं चलता हूँ ट्रैक्टर के पास। ट्रैक्टर के पास चलने के पहले मैं यहाँ पर अपने पैर धोना ज़रूरी है मुझे, क्योंकि मेरे पैर धसे हुए हैं। वहाँ पर मैंने जो नक्का लगाया था वहाँ पर मेरे पैर धस गए थे, वहाँ पर मैंने नीचे उतर के नक्का लगाना पड़ा था भाई। तो मैं अब यहाँ पर पैर धो लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, ये जो बालू रेत है इसमें पैर नहीं धसेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैर धो लिए हैं, और पैर धोने के बाद अब मैं चलता हूँ आगे। इसमें पैर नहीं धसे हैं क्योंकि ये बालू रेत था, इसलिए इसमें पैर नहीं धसे। अब हमने ये खेत बा दिया था, क्योंकि बारिश अगर आ जाती तो फिर वही ये खेत भी रह जाता। यस, इन कुत्तों को भगाने पे लगा हुआ है। ये कह रहा था कि मैं बुगले को पकड़ूंगा, लेकिन इससे बुगला कहाँ पकड़ा जाएगा यार। अब हमने जोड़ ली है बुग्गी, और बुग्गी जोड़ने के बाद अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। ये हमारी लोहे की बुग्गी है पूरी, हमने ये लोहे की बनवा ली थी भाई। पहले तो ये काठ की थी, इसके ऊपर काठ के फट्टे थे। फट्टे के ऊपर हमने लगा रखा था एक जो भैंस का गद्दा होता है, वो गद्दा लगा रखा था, ताकि इसके जो ये तख्ते हैं ये धूप में ना फटे। अब हम जा रहे हैं मिट्टी की तरफ। जो हमने ट्यूबवेल लगवा था उसमें से जो मिट्टी निकली हुई है वो गाय के नीचे बिछाने के लिए हम ये मिट्टी घर पे ले जाएंगे, ताकि अच्छे से गाय इस मिट्टी में बैठ जाए। तो अब हम आ गए हैं ट्यूबवेल की ओर। ट्यूबवेल की ओर आने के बाद यस ट्रैक्टर को वहाँ से यहाँ तक लाया है। अब यही इस बुग्गी को पीछे की ओर बैक साइड में लगाएगा, और फिर ही इसमें मिट्टी भरनी मैं चालू करूँगा। तो भाई ट्रैक्टर दिया है रोक, अब हम मिट्टी भरनी स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, मैंने उठा लिया है फाहला, यानी कस्सी, कस्सी भी इसको बोल सकते हैं। कस्सी से जल्दी जल्दी हम मिट्टी को भर रहे हैं, ताकि अब और देर ना हो। मैंने जल्दी मिट्टी को इसमें भर दिया, लेकिन खुद मैंने नहीं भी भरा है भाई, इसमें माताजी ने और यश ने भी काफ़ी हाथ बटाया है। मिट्टी भरने के बाद हम आ गए हैं बाइक की ओर, ताकि अब हम जल्दी से घर पे जा सकें। और यश इस पे बैठा हुआ था, मैं वहाँ से घूम के आया था। मैंने इससे कहा था कि जब तक मैं आऊँ आप इसे मोड़ लो, लेकिन इसने इसको बाइक को नहीं मोड़ा। बाइक को मुड़ने के बाद हम आ जाते हैं घर। घर पे हमने देखा कि एक अजीबोगरीब तितली बैठी हुई थी, और मैंने इसका फ़ोटो जैसे ही खींचा इसने अपने पंख सिकोड़ लिए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, बाय बाय।